आज से मैं एक और मांगवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये काफ़ी बढ़िया है और ये न्यू मांगवा है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कोई कह रहा होता है, क्या तुमने एम्प्टी बॉडी गैदरिंग में गए थे जो कि लट सेट के फेमस डिसिपल कल अरेंज किया था। वो अमेजिंग एक्सपीरियंस थी। उस सेट में तो सेक्सी सेक्सी लड़कियाँ थी। इतना बोलकर वो बंदा एक और बंदे को फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है, जो देखकर वो बंदा भी कहने लगता है कितनी अच्छा लग रहा है यार। फिर कोई बेवकूफ़ कह के उनके सर के ऊपर नोटों से मारने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कैसे प्ले सेट हमारी गोल्ड मनी सेट से ज्यादा कमाल की हो सकती है, ये देखो इतने सारे पैसे, ये सब असली है असली। जो सुनकर पहले वाला बंदा बोलने लगता है ब्रदर तुम अमेजिंग हो, तुमने डिवाइन पावर को हासिल कर ली है। फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है वेपन सेट वर्ल्ड में ही बेहतर सेट है, मुझे ब्लेस करो, एक और पियरलेस वेपन देना, उन्हें मार सके जो कि मुझे नीची नजर से देखते थे। स्वॉर्ड मास्टर हमें ब्लेस करो। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है न्यू सेट राइज होने के बाद से वो जल्दी डिवाइन लैंड का फाउंडेशन बन गए हैं और ह्यूमन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, सभी लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए सक्षम करना और सुपर नेचुरल पावर्स को भी। इसकी वजह से ओल्ड सेट डिक्लाइन हो रहे हैं। डिवाइन लैंड एंटर करने वाली है इमोर्टल कल्टीवेशन एरा में। लोग अब जल्दी कल्टीवेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रूट इम्प्लेंटेशन, प्रोस्पेक्टिक ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअल रूट्स द्वारा, ये सब कुछ एक प्रोफेसर स्टूडेंट को बता रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट को देख सकते हैं कोई सो रहा होता है, एक बंदा फोन देख रहा होता है। एक बंदा सोचने लगता है जल्दी कल्टीवेट करना। पिछले 10 सालों में न्यू सेक्टों ने पूरे डिवाइन लैंड को रिप्लेस किया है। उनके नज़र में हम जैसे ओल्ड सेट के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। डिवाइन लैंड जो कि धीरे धीरे न्यू सेट के काबू में जा रही है, कोई जगह नहीं है पुराने सेट के एग्जिस्ट करने की। बाद में ओल्ड सेट के ऊपर अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पास्ट में इमोर्टल कल्टीवेटर जो कि डेमोन्स को मारना और लोगों को बचाते थे, लेकिन अब सिर्फ एडवांटेज उठाना और मारना ही जानते हैं। यही कारण है मुझे न्यू फॉलोअर्स पसंद नहीं है। मेरी आंखें डिजायर के अलावा कुछ नहीं देखती हैं। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लिंगचन होता है, उम्र 20 साल और ये एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है। तभी एक बंदा रूम का डोर खोल के कहने लगता है एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, आफ्टरनून की क्लासेस सस्पेंड हो गए हैं, स्कूल क्लोज होने वाली है। न्यू सेट और ओल्ड सेट के बीच में बैटल होने वाली है, फॉर्चून सेट जो कि पास ही में है। जिसकी बात सुनकर कुछ लोग बात करने लगता है क्यों स्कूल को क्लोज किया, मैं भी अपॉइंटमेंट किया हूँ वेपन सेट के अटैकिंग पार्टी में। लिंगचन को देख सकते हैं, वो न्यूज को सुनकर शॉक हो गए होता है और अपने मन में सोचता है फॉर्चून सेट के ऊपर अटैक हो रही है। जो सुनकर लिंगचन वहां से जल्दी जाने लगता है। एक बंदा कहने लगता है एक आ जा रहे हो, लगता है लिंगचन फॉर्चून सेट से है, लेकिन वो इस टाइम पे वापस क्यों जा रहे हैं, क्या वो मरना चाहता है? ये इजी होगा नए सेट को ज्वाइन करना। लिंगचन को देख सकते हैं, वो भागते हुए जा रहा होता है और अपनी मन में सोचता है क्या मजाक है, अब नए सेट इतनी डोमिनेंट हो गए हैं। डैड मैंने इसलिए बताया था सेट को जल्द से जल्द सिटी से बाहर मूव करने का। फिर हमें फॉर्चून सेट का सीन दिखाया जाता है। लिंगचन का फादर एंसेस्टर की पूजा कर रहा होता है और कहता है एंसेस्टर फॉर्चून सेट को बनाने के लिए आपका शुक्रिया, जो कि हम सच का खोज कर पाए और हमें रहने के लिए जगह मिली। लेकिन अब समय बदल चुका है, डिवाइन लैंड के इन बच्चों के अलावा कोई भी सच को खोज नहीं करना चाहता है। मैं आपका डिस्पल महसूस कर पा रहा हूँ, आज सेट के ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाली है। आई होप एंसेस्टर सेट के डिस्पल्स और फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और अपनी मन में सोचता है मेरे बेटों को प्रोटेक्ट करो। तभी वहाँ पर एक बंदे की लाश आकर गिरती है, जो देखकर कोई कहने लगता है ये तो आउकियन है ना, जो कि माउंटेन गेट को गार्ड कर रहा था। तभी किसी की आवाज आने लगती है आई होप तुम अच्छे हो सेक्ली डार्लिंग। ये बंदा ही सेट के ऊपर अटैक करने आया होता है। फिर हम लिंगचन को देख सकते हैं, वो भाग के आ रहा होता है और अपनी मन में सोच रहा होता है मैं उनसे मिल सकता हूँ, कम से कम एक बार तो अपनी फैमिली को देख सकूँ। जैसे वो सेट में एंटर करता है, वो देखता है सेट में हर तरफ लाश ही लाश होते हैं और सोचता है न्यू सेट के तरीके मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा क्रूएल हैं। तभी कोई कहने लगता है चेंगर भागो, यहाँ से भागो, ये लिंगचन का फादर होता है। फिर न्यू सेट का एक बंदा लिंगचन का फादर को सर को ही उखाड़ लेता है और कहने लगता है आज कोई जिंदा बच के नहीं जा पाएगा, तुम्हारी वर्ल्ड सेट की एग्जिस्टेंस सिर्फ हमारी काम में बाधा डालेगी। पावरफुल टेक्नोलॉजी के सामने तुम्हारी स्किल्स टिंके की बराबर भी नहीं है। लिंगचन तो सदमे में होता है और कह रहा होता है डैड डैड, और अपनी मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ, क्यों तुम लोगों ने सेट को डिस्ट्रॉय किया है, और जोर से चिल्लाने लगता है क्यों तुम लोगों ने हम सभी लोगों को मारना चाहते हो। लिंगचन चाकू लेकर उस बंदे के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो बंदा उसे आसानी से डॉज कर लेता है। लिंगचन कहने लगता है अगर तुम सभी लोगों ने हमें मार भी दिया तो मास्टर और एंसेस्टर तुम्हें जाने नहीं देंगे। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है उनके पास में कोई चांस नहीं है। फिर वो बंदा फैन से लिंगचन के गला
गला काट देता है। क्या कचड़ा है, और जाते हुए कहता है इस जगह को जला के क्लीन करना। जो सुनकर एक बंदा बोलता है ठीक है। लिंगचन को देख सकते हैं, वो जमीन में पड़ा होता है और उसकी गले से खून बह रही होती है। वो अपनी मन में सोच रहा होता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, क्या यूज है मेरी इनविजिबल स्किल्स का। अगर मेरे पास पावर होती, अगर मेरे पास में रिवेंज लेने के लिए एनफ पावर होती तो फिर हमें लिंगचन की कॉन्सियसनेस को देख सकते हैं, वो किसी अलग ही जगह पे गिर रही होती है। लिंगचन कहता है मैं न्यू सेट के सभी लोगों को मारना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। फिर लिंगचन सोचने लगता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये अंडरवर्ल्ड है। तभी उसको आवाज आने लगती है फाइनली मैं तुमसे मिल पाया लिंगचन। जो सुनकर लिंगचन भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कौन हो तुम, और हमेशा मेरी माइंड में क्यों अपीयर होते हो। फिर वहाँ पर फॉर्मेशन जैसा कुछ बन जाती है और हमें एक बंदे का फिगर को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है मैं फॉर्चून सेट का एंसेस्टर हूँ, मैंने ही तुम्हारी फादर को सिखाया है। जिसकी बात सुनकर लिंगचन उसे कहने लगता है मैंने अपनी फादर से सुना है तुम एक पावरफुल बीइंग हो, क्यों तुम आकर सेट को बचाते नहीं। लिंगचन की बात सुनकर एंसेस्टर बोलने लगता है मेरी फिजिकल बॉडी कब का डिस्ट्रॉय हो गया है, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सेट के फॉरबिडन एरिया में सील्ड था। जब तक फॉरबिडन एरिया डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था तब तक मैंने सेट का दुखद फेट को नहीं देखा। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति है बचाया जा सकता है, वो तुम हो लिंगचन। लिंगचन कहने लगता है फिर क्यों तुमने मेरे फादर को कहा मुझे स्किल्स को सिखाने के लिए, वो यूजलेस से। जो सुनकर एंसेस्टर बोलने लगता है ये सब कुछ तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हारे स्किल्स तुम्हें अलो करती है एनफ स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने में ताकि फ्यूचर में फाउंडेशन बना रहे। फिर एंसेस्टर अपनी पावर को लिंगचन को देने लगता है और कहता है तुम्हारी करंट स्पिरिचुअल पावर के साथ तुम सेट में ही कई लोगों से सुपीरियर हो, लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस के साथ में तुम अभी अभी गए गुजरे हो, तुम अब उतनी ही पावरफुल हो जब मैं जिंदा था। अब जो कुछ मुझे कहना था मैं पहले ही वो कह चुका हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं अपनी सारी स्किल्स को तुम्हें सौंप दूंगा, ये मेरा वादा था तुम्हारे फादर से। फिर अपनी सारी स्किल्स को लिंगचन को देने लगता है और बोलता है तुमने जो कहा था रिवेंज लेने और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में, मैं उत्सुकता से देख रहा हूँ कि तुम किस तरह का फ्यूचर को लेकर आओगे। फिर हमें सेट को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुकी होती है, तभी किसी का हाथ बाहर निकालने लगती है।